कैसे? आप उसके भाई हो? हाँ, उसका भाई हूँ। क्या फिजूल बोले जा रहे हो? ये नामुमकिन है। ये रिंग। आपको याद है वो रिंग जब आप हमारे घर आई थी? ये पौधा बहुत खूबसूरत है बाबा। जब ये बड़ा हो जाएगा तुम फिर इसे देखना मेरे बेटे। ये जल्दी बड़ा होगा ना? तुम इसे रोजाना पानी दोगे, ये बड़ा हो जाएगा। शाबाश बेटा, बस इतना काफी है। तुम्हें इस जगह पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या अब आप हमें हमारे ही घर से निकालेंगी आलिया साहबा? मैंने तरीके से कहा था लेकिन समझे नहीं। अपना सामान बांधो और चले जाओ यहाँ से, ज्यादा बात मत बढ़ाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। आप कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती आलिया साहबा। आप देख लेना, एक दिन जरूर अपने फैसले पर पछताएंगी। तुम ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं मेहमत ओज़ेर का बेटा हूं। उस दिन मेरे माँ बाप को मार दिया था आपने। उस घर में एक बच्चा भी था जो भाग गया था। वो बच्चा जिसको आप नहीं मार सकी थी, वो ही बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप का कत्ल हुआ। उन्हें मारने में कामयाब रही आप, लेकिन उनका बेटा आपके सामने खड़ा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे वालिदैन की कातिल हैं आप अपने गुनाह से नहीं बच सकती। मैं सब कुछ जानता हूं कि आपने क्या कुछ किया है। आप अपने गुजरे कल से नहीं भाग सकती। इतने अरसे से यह राज छुपा रहा। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका ये राज कभी भी आपकी फैमिली के सामने ना आए, तो मलिक को मत तंग कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आप पर रहम नहीं करूंगा। उनकी ये नफरत इतने सालों में भी कम नहीं हुई। कैसी नफरत है ये? चाहती क्या है मुझसे? क्यों बार बार मुझे ये तकलीफ देती है? खुश आमदीद भाई। मलिक, तुम रो रही थी क्या? नहीं, ज़ैनब के लिए अफसोस है मुझे। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, ज़ैनब के साथ ना हो वो सब। देखो, ऐसी दुखी मत हो तुम। और जितना मैंने उन्हें देखा है, वो बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। ये सच है,
लेकिन मोहब्बत काफी नहीं होती। तुम देखना मैलिक, डरने की कोई बात नहीं होगी। इंशाअल्लाह हर चीज बेहतर हो जाएगी मैलिक। नामुमकिन, ये कैसे मुमकिन है? आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, चक्कर आ रहे हैं क्या आपको? क्या मैं आपको कहीं? ठीक हूँ मैं। इसकी जहमत ना करें आप, बस एक टैक्सी रुकवा दें। ठीक है, मैं अभी रोकती हूँ। टैक्सी। खुश आमदीद। तुम्हारा शुक्रिया। तुम ठीक हो? शायद तुम अब भी कल की बातों पे उदास हो, जानता हूं। क्या हम इस बारे में बात करें? मैंने जल्दबाजी की, जानता हूं, और मैं आजकल सोच नहीं पा रहा ज़ैनब। लेकिन आज से हम एक साथ फैसला करेंगे, आराम से बैठ के बात करके, ठीक है ना? हम ये कैसे करेंगे सलीम? और हम पहले ही इतने परेशान हैं और हमारे साथ अभी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ऐसा मत बोलो, हम सही कर लेंगे ज़ैनब। शादी होने के बाद हम अलग रह लेंगे। ये करना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम्हें यूं उदास करना मुझे बहुत बुरा लग रहा है ज़ैनब। पता नहीं सलीम, समझ नहीं आ रहा। आज के दिन तुम उदास नहीं होगी। चलो जाओ, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। चलो जाओ ज़ैनब, जल्दी करो, हमें शॉपिंग करने जाना है। किस बात की शॉपिंग? शादी की शॉपिंग यार। हमें घर के लिए फर्नीचर वगैरह भी लेना होगा। यार ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम मेरे घर की मालकिन होने वाली हो। चलो। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की रानी बनाने वाला था, सर का ताज बनाना चाहता था। सारे ख्वाब तोड़ दिए तुमने डोले। गुड मॉर्निंग बाबा। कल रात घर नहीं आए आप, यहीं सो गए थे क्या? बाबा आप ठीक तो हैं? आपको वो औरत मिली थी? हाँ हाँ बेटा, मिली थी, लेकिन वो औरत कोई और थी। क्या मतलब? मैलिक, खुद को इल्जाम देना बंद करो तुम। देखो, इन सब की कसूरवार सिर्फ एक ही औरत है, आलिया में रोक लो। भरोसा रखो, अब आज के बाद न तुम्हारे और न ही ज़ैनब के साथ गलत होने दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेली भाई, बस आप मेरे साथ हैं ना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज से पहले एमिरोग्लो खानदान की दी हुई तकलीफों से तुम्हें दूर न रख सका मैं, लेकिन आज के बाद वो लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत इंतजार के बाद मिले हैं मुझे, अब खो नहीं सकती। रिलैक्स हो जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज के बाद अल्लाह के अलावा हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बेफिक्र रहो तुम।
क्या वो वाकई नाइट क्लब में होती है बाबा? मैंने उस पर यकीन किया था। यकीन कैसे ना करता, जादू था उस औरत में। अपनी एक ही नजर से गुलाम बना लिया था उसने मुझे अपना। जब उसने अपने बाल उठाए तो मुझे ऐसा लगा कि समंदर की कोई ठंडी लहर छूकर गुजरी हो मुझे। जब वो मुझे देखकर हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर तरफ फूल खिल रहे हों। वो एक खूबसूरत सच्ची औरत थी। देखें बाबा, मैं जानता हूं मेरा कुछ भी कहना फजूल है, लेकिन फिर भी बाबा आप खुद को यूं उदास मत करें। आपने कहा था औरत के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। हाँ, उफ, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, बस खत्म होने वाला है। यार किरास जल्दी कर लो, दूसरी जगह भी सफाई करनी है। आह यार, उफ, मेरा नाखून टूट गया। मैंने सुबह ही इसे फाइल किया था। चलो कोई बात नहीं, काम के दौरान तो ऐसा होता है, नाखून फिर आ जाएगा। कैसा जा रहा है दिन? बहुत अच्छा जा रहा है। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मामा से बात नहीं हो पा रही मेरी। बाहर जाने से पहले कुछ बता कर गई थी क्या? वो बस बोल के गई काम से जा रही हैं, बाकी नहीं पता। वैसे बहुत देर हो गई उनको। उफ अल्लाह। आलिया साहिबा आ गई। शुक्र है आ गई। मामा, या अल्लाह, आलिया साहिबा को क्या हो गया? मामा, मामा, मामा मुझे सुन सकती है? आलिया साहिबा, या मेरे अल्लाह, अचानक इनको क्या हो गया? आलिया साहिबा। अम्मी, ये क्या हुआ? अचानक क्या हो गया इन्हें? या अल्लाह, मामा को कुछ ना हो। मामा आगे खोलिए ना प्लीज। अम्मी, मेरी जान, क्या हुआ? बोर हो गई थी क्या तुम? गुलनार आपा की मदद की मैंने और ड्राइंग भी बनाई। बहुत अच्छा किया मेरी जान। चलो जाओ, आप जाके ड्राइंग करो। अब जाओ बेटा। खुश आमदीद मैलिक आपा। बहुत शुक्रिया गुलनार। ज़ैनब नहीं है क्या? सलीम और ज़ैनब शॉपिंग पर गए हैं। वाकई में? तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना हम? अगर मुझे पता होता कि ज़ैनब नहीं है तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैलिक आपा। मैंने ही ज़ैनब को कहा था जाने का, लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा आपा। हाँ तुम जाओ। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे लिए मेरी ढेरों दुआएं। मामा आप ठीक तो है ना? एक और तकिया रख दूं आलिया साहिबा? यूं इन्हें अचानक क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। मैं भी मशीन लेकर आती हूँ, आप चेक कर लें। किरास, क्या तुम मामा की दवाइयाँ लेकर आ जाओगी? हाँ हाँ। अल्लाह ने रहम कर दिया। अगर बाहर मामा के साथ ऐसा हो जाता तो क्या होता? ऐसा क्या काम था अम्मी जो आप सुबह सुबह चली गई बाहर? मामा आपको हमें बताकर जाना चाहिए था। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? क्या करते हैं वो? वो मर्सन में रहते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, हमारी तरह। मर्सन? वो तो काफी खूबसूरत जगह है।
जी हाँ, बिल्कुल जन्नत की तरह है। काफी छोटा इलाका है, मगर क्या वहीं रहते हैं वो? शहर आना नहीं होता उनका? ज्यादातर नहीं, वहीं रहते हैं। मेरे अल्लाह, वो गुनाह जो मैंने किए हैं और वो गलतियां जो मैंने की अपनी आंखों से और हाथ और जबान से गुनाह किए, और जो भी गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए उन्हें माफ कर दे, और मेरे उन गुनाहों को दोहराने ना देना जो मैंने लालच में आकर किए थे। वो सब गुनाह मेरे माफ फरमा। मुझे माफ कर दे, मैंने मासूमों को तकलीफ पहुंचाई। मामा, मामा उठे, दवाई खा ले। मैं उस लड़के से एपिक की शादी करवाने वाली थी। मामा, मुझे डरा रही हैं आप। आलिया साहिबा, आपकी ब्लड प्रेशर मशीन। अम्मी ठीक तो है ना? अब आलिया साहिबा जानती हैं कि मैं कौन हूं अफरोज बाबा। अब मैं किसी से छुपा हुआ नहीं हूं। तुमने बिल्कुल सही किया मेरे बेटे, उसे ये बात बताकर तुमने ये बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। हमारे दिलों में राज होते हैं, लेकिन अगर ये राज बता दो तो बेटा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जो तुमने किया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे सालों का कोई बोझ मेरे सर से आज उतर चुका हो अफरोज बाबा, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हें शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा था मेली बेटा, अगर कोई इंसान अंदर से और बाहर से एक जैसा ना हो तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और अब तो आलिया साहिबा मेरी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हैं, और अब मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूँ। मेरे मुंह पे इनकार कर रही हो? मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 6 साल गुजर गए हैं, तुम्हें अब तक समझ नहीं आई? किनान से मिलने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? कैसे? सांप हो तुम एक। किनान के दिमाग से खेलना काफी नहीं था तुम्हारे लिए, जो अब अपनी सड़क चाप सौतेली बेटी को मेरे घर की बहू बनाने का सोच रही हो। मेरे बेटे से दूर रहोगी तुम, दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं। अम्मी जान, ये कपड़ा गंदा है, इसे धो देंगी? हाँ जरूर बेटा, वहाँ रख दो, मैं धो दूंगी इसे। ठीक है? ये वाला कैसा है? अच्छे हैं। क्या कर रहे हो? यार खरीदने से पहले बैठ के तो देखो। ओह, बहुत कंफर्टेबल है ये। ऐसे टीवी के सामने रख सकते हैं। ओह, और चिप्स वगैरह के साथ मजा आएगा। बेहतरीन। तो तुम रोज शाम को इसी तरह पड़े रहोगे क्या? जरूर, इसमें क्या है जैनब, मैं तो अपने मोजे की बॉल बना के ऐसे फेंक दिया करूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ तो फिर उस बॉल से फुटबॉल खेला करेंगे। जो तुम कहोगी वो होगा जैनब। कंफर्टेबल है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? सुबह कुछ नहीं खाया था, हो सकता है बीपी लो हो गया हो इनका। जब अम्मी उठ जाए तो इन्हें कुछ बना देना। ठीक है अर्जू साहिबा, मैं सूप बना दूंगी। मेरे ख्याल से इनके डॉक्टर को बुलाना चाहिए। एपिक तुम रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी दवा खाइए, थोड़ा असर तो होने दो। गौंजा, मामा की कमर के लिए एक और तकिया ले आओ। ठीक है। बस करो, बस चुप हो जाओ सारे। मामा हम तो बस। एपिक, मैंने कहा चुप। चले जाओ सब यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मामा मुझे तो अपने पास रुकने दे। एपिक, तुमने सुना नहीं क्या?
सब जाओ। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। आप जानना चाहती हो उस आदमी का जो उस दिन मेरे साथ पहाड़ पर था? हरगिज नहीं, मुझे अपने किसी गंदे राज का हिस्सा ना बनाओ। मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा नहीं, ये गंदा राज आपका है। वो राज उसी आदमी ने बताया है मुझे। क्या? लेकिन कैसे? उसके बाद भी मैं चुप रही क्योंकि मैं आपको उससे बचा रही थी। कौन था वो? मैं पूछ रही हूँ, कौन था वो? यकीन करें, आप ये कभी नहीं जान सकेंगी अम्मी जान। वो मैली था। वो आदमी जो राज जानता था वो मैली है। इसका मतलब आरज़ू जानती है कि मैली कौन है। अल्लाह रहम करे। ज़ैनब आपा कब तक आएंगी अम्मी? आने वाली होंगी बेटा। क्या हुआ, आप बोर हो रही हो क्या? थोड़ी सी। तो फिर आप मेरी मदद कर लो चाहो तो। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको ऐसे इस कोने से छीलते हैं, उसके बाद इसको 4 टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है, लो अब ट्राई करो तो। ये लो। आसान है ना ये? जी हाँ, आसान है। जब ज़ैनब आपा दुल्हन बनेंगी तो मैं भी उनके साथ दुल्हन बनूंगी, लेकिन मेरी फ्रॉक बहुत फूली हुई लेयर्स वाली होनी चाहिए। क्या मुझे एक ताज भी पहनना चाहिए अम्मी जान? मतलब वो प्रिंसेस वाला ताज? जी हाँ। अब सबसे जरूरी चीज की बारी है, शादी का जोड़ा। उस दिन तो तुमने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आज ट्राई करते हैं ज़ैनब। देखो, तुम इसमें बहुत प्यारी लगोगी। किसी और दिन खरीद लेंगे सलीम, और मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अभी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं। बाद में आसपास की दुकानों में देखेंगे। ठीक है ज़ैनब, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हम ये लेंगे। अगर एलिफ शादी में आएगी तो क्या होगा? मतलब अगर उसे किसी ने पहचान लिया? ज़ैनब, क्या मैं अपनी शादी में अपनी भतीजी को नहीं बुला सकता? क्या वो हमारी शादी होते हुए नहीं देख सकती? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आलिया साहिबा वहाँ होंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी शादी वाले दिन मुझे अपनी पूरी फैमिली एक साथ चाहिए, और ये राज राज ही रहेगा ज़ैनब। भरोसा रखो, ठीक है? चलो, ये एलिफ बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगी, तुम मुझे सिर्फ सच बताओगी। तुम्हें वो सच बताने वाला जो मेरे राज जानता है, मैली था ना वो? देखो बेटा, गुजरा हुआ कल वापस नहीं आता। अब तुम्हें अपने और अपनी बहन के आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए। गुजरे हुए वक्त को कुरेदने से कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होगा मैली। लेकिन ये बिना हिसाब के खत्म नहीं हो सकता अफरोज बाबा। देखो बेटा, तुम्हें अब सिर्फ एक बात की फिक्र होनी चाहिए, तुम अपनी बहन को महफूज रखो बस। लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे, तुम अपनी बहन की हिफाजत किस तरह से करोगे मैली, बताओ मुझे। उन्हें महफूज रखने के लिए मेरे बस में जो कुछ हुआ वो करूंगा अफरोज बाबा। और आज के बाद ना आलिया साहिबा ना एमिर ओगलो फैमिली से उन्हें कोई तकलीफ पहुंच पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। उन्हें उनके जमीर के हाथों ही मरने दो बेटा। ये दुनिया में उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी मेरे बेटे। नहीं,
उन्होंने आज तक किसी सजा का सामना नहीं किया अफरोज बाबा, लेकिन वक्त आ गया है अब। आप किस सच का कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आरजू, तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या बोल रही हूँ। सच में नहीं समझ पा रही। ठीक है, तो फिर उस तरह बात करते हैं जो तुम्हें समझ आ जाए। तुम जानना चाहोगी आज मैं कहाँ गई थी? मलिक के घर। मलिक के घर? लेकिन क्यों? हिसाब बराबर करने, उसे बताने कि वो मेरे बेटे से दूर रहे, लेकिन वहाँ जाके उल्टा मुझे हिसाब देना पड़ा। किसको? उस आदमी को जो मेरी फैमिली में दाखिल होकर मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। मैली से आरजू, मैली से। तुम जानती थी कि मैली और मैलिक का क्या रिश्ता है। सब कुछ जानती थी, सही कहा ना मैंने? लेकिन तुमने हमें कुछ नहीं बताया। आप अच्छे से जानती हैं मैं शादी के खिलाफ थी और रोकने की कोशिश भी कर रही थी। मेरी बेटी उस आदमी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने वाली थी। तुम सब जानती थी, फिर भी यह होने दिया। तुमने हर बात हमें पहले क्यों नहीं बताई आरजू, क्यों? ये आप सोचे। क्या आप चाहती हैं कि मैं सबको सब कुछ खुल के बता दूं? अम्मी जान, क्या मैं फूलों को पानी डाल दूं? बेटा, आपने थोड़ी देर पहले ही पानी दिया था ना। हो सकता है उन्हें दोबारा प्यास लगी हो। अच्छा, इस बार थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है? ठीक है। हम आ गए। खुश आमदीद। ज़ैनब पापा, आप इतने सारे बैग्स में क्या लाई हैं? तो बताओ, क्या क्या खरीदा तुमने? निकाह के लिए टॉफियाँ ले ली हैं। टॉफी ली हैं? कहाँ हैं? ये शादी की टॉफियाँ हैं। एलिफ, क्या कर रही हो? रुक जाओ, ज़ैनब पापा खुद दिखा देंगी। लेकिन बेसब्री तो मैं भी हो रही हूँ। देखते हैं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। अरे कितने प्यारे पैकेट्स हैं। कैसा होगा इनका जायका? सच में ये बहुत खूबसूरत है। क्या मैं इन्हें खा लूं अम्मी जान? मुझे इन्हें टेस्ट करना है। हाँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक, ठीक है? ये शादी के लिए है एलिफ। ठीक है अम्मी। ये लो मेरी जान, खाओ। मतलब टॉफीज हमने अच्छी ली है, देखो ना, इसको अच्छी लगी है। तुम हार गए हरकुत, देखो हार गए। कबूल कर लो, अब हार गए तुम। देखो इन्हें गौर से देखो, ये सब तुम्हारा हो सकता था, ज़ैनब को खो दिया। बहुत अच्छी चीजें ली हैं तुम दोनों ने। ऐसे ही खुश रहो हमेशा तुम। बहुत शुक्रिया आपा। सिर्फ शादी का जोड़ा रहता है, ज़ैनब जल्दी नहीं करना चाहती इस बारे में। हाँ बिल्कुल, बहुत देख के लेना जोड़ा। मैंने अपना शादी का ड्रेस तो नहीं लिया, लेकिन किसी और की शादी का ड्रेस आ गया है। शुक्र है, बहुत प्यारा है, पसंद आया। देखिए अम्मी जान, बहुत प्यारी लग रही हूँ ना मैं? हाँ बेटा, हाँ। मुझे गलत मत समझना ज़ैनब, लेकिन शादी के दिन कोई और ज्यादा प्यारा लगने वाला है। सलीम, एलिफ वहां नहीं जा सकती, ये नामुमकिन है। वो जाएगी मलिक आपा, मेरी शादी पे आप दोनों का ही होना लाजमी है।
सलीम, तुम होश में तो हो? मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? शादी वाले दिन कोई तमाशा नहीं चाहती मैं। लेकिन आपा, आपके बगैर नहीं हो सकती। नहीं ज़ैनब, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, बात खत्म। अम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? मलिक आपा, आप प्लीज ऐसा मत करें। वो जरूर जाएगी, उसके चाचू के हक से कह रहा हूं मैं, और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, यकीन करें। हाय माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी जान। ज़ैनब आपा, आपकी शादी का सूट कैसा होगा? अभी तक फैसला नहीं किया। आप बताओ कैसा लूं? मेरे ख्याल में प्रिंसेस की तरह फूला हुआ होना चाहिए। उसकी टेल बहुत लंबी होनी चाहिए ताकि वो जमीन पे लहराती हुई आए। लेकिन ये फैसला तो आप ही करेंगी। मेरे ख्याल में आपा, आप पर सब कुछ अच्छा लगेगा। आपा, आप रो रही हैं ना आपा? नहीं, तुम्हें यूं शादी के जोड़े में सोचकर आग भर आई थी, लेकिन कुछ नहीं, रहने दो। लेकिन क्या? लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकती ज़ैनब, प्लीज तुम तो समझो। मतलब ठीक है, एलिफ जा सकती है, मगर मेरा जाना नामुमकिन है। नामुमकिन कैसे? अगर मैं उस दिन शादी में आई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी का खास दिन बर्बाद नहीं करना चाहती। रात का खाना लगा दूं आलिया साहिबा? सलीम वापस आएगा क्या एपिक? खाना खाएगा क्या वो? वो रास्ते में आने वाला होगा। ठीक है किरास, तुम खाने की तैयारी करो। सलीम जैसे ही आए खाना निकाल देना। जी ठीक है। मामा, अगर आप कहें तो हम सब आउटिंग पे चल सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है बेटा, चलते हैं। गुड इवनिंग। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैली, आइए बैठिए। किनान नहीं है क्या? वो वापस नहीं आया। मुझे लगा अब तक आ गया होगा। उसकी ट्रिप कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। हाँ बिल्कुल, बाज़ दफा उनकी ट्रिप्स लंबी हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन आज काफी बार फोन किया मैंने उसको, मगर उसने कॉल नहीं उठाई। या तो बंद था या जवाब नहीं आ रहा था। तो बिजी होगा शायद। क्या कर सकते हैं, उम्मीद है जल्द वापस आ जाएगा। ओफ टूले, मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, जब तुम अपनी गाड़ी से उतरी थी। कुछ हुआ था, सब कुछ जैसे रुक गया था उस वक्त।
वजह से बेवकूफ बेटा मुझे अच्छा लगने लगा। ये कैसे कर सकती हो तुम? अपने एक झूठ से हर चीज कैसे बर्बाद कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मैंने फिर से जिंदगी जीना शुरू कर दी थी। मेरे लिए पुरानी दुनिया में वापस जाना मुश्किल होगा। तुम्हारी वजह से मैंने वो एहसास महसूस किए जो मैं भूल चुका था। अब हर चीज और खराब हो गई मेरे लिए। जी देखें बाबा, मैं भी इन्हीं एहसासात से गुजर रहा था, लेकिन आपने मुझे समझा नहीं। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में आता हूं। मुझे अपने कमरे में कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ अब। दरअसल मैं आपकी तबीयत पूछने आया था। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। क्या वाकई ऐसा है? आपको इतने राज छुपाकर नहीं रखने चाहिए आलिया साहिबा, क्योंकि एक दिन सच तो सामने आ ही जाता है। तुम बोल के अपने अल्फाज जाया नहीं करो। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। कोई भी अपने माजी से नहीं भाग सकता, भूलिएगा नहीं आप। आपको आपका गुजरा हुआ कल याद दिलाने के लिए मेरे बस में जो कुछ हुआ वो करूंगा। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं लाऊंगा। ये साबित करके रहूंगा, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा वो मैं करूंगा। आलिया मेरोग्लो, अम्मी ये क्या कर सकता है आखिर? हाँ मान लिया कि वो खतरनाक है, लेकिन उस आदमी के पास ऐसा... बस करो आरज़ू, बंद करो ये टॉपिक। मुझे और कुछ नहीं सुनना। क्या हुआ, आप क्यों आए हैं यहाँ? वो मतलब यार, वो जानता हूं हम अच्छी तरह नहीं रहे। बहुत उदास किया तुम्हें, तुम्हारा दिल दुखाया मैंने। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुराद के लिए, तुम्हारे लिए, दोनों के लिए अच्छा बाप साबित नहीं हुआ मैं। लेकिन देखो ना, तुमने मुझे अपनी शादी की दावत दी है। खुशी है कि तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया, बहुत खुशी है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। अम्मी के जाने के बाद आपके लिए, मेरे लिए, मुराद के लिए भी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, जानती हूं। लेकिन काश के हम एक प्यारी सी फैमिली की तरह रह पाते। हम दोनों एक
नॉर्मल बाप बेटी जैसे नहीं है। हम उन जैसे कभी नहीं थे। लेकिन चाहे जो भी हो, आप मेरे बाबा हैं। मैं तुम्हारे लिए कभी भी एक अच्छा बाप नहीं बन सका, लेकिन तुम हमेशा एक अच्छी बेटी साबित हुई ज़ैनब। काश के हर चीज अलग होती हमारे बीच, लेकिन हमारे नसीब में यही था। जैसे कि मैंने कहा, आप मेरे बाबा रहेंगे हमेशा। मुझे खुशी होगी शादी वाले दिन मेरे बाबा मेरे साथ हो। यही चाहती हूं मैं। शुक्रिया बेटी। नहीं हो सकता। इतने सालों बाद वो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सकता, कुछ साबित नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। वो रिपोर्ट्स अंदाजन कब तक आ जाएंगे? ये प्रोसेस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, यानी कुछ दिनों में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इनकी डेथ कैसे हुई थी पता चल जाएगा? जी, हर चीज सामने आ जाएगी। अम्मी, बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दें। सच पता करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। उस औरत को रोकने के लिए मुझे सच तक जाना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।